आया अनमोल का चमचा। तुझे तो मैं बताती हूँ। अनमोल बेटा, तुमने हमारे शब्दों का मान रखा। हमारे कहने पर तीज का व्रत रख रही हो, उसके लिए तुम्हारा दिल से धन्यवाद। तुम नहीं जानती हो कि तुमने हमारी कितनी बड़ी चिंता दूर की है। कुछ भी करती रहती है। लाली, आज तुमने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। आगे से ध्यान रखना, दोबारा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जाओ यहाँ से। अमन, I'm sorry। ये अनमोल भी ना बहुत ज्यादा अच्छी किस्मत है इसकी। नंदिनी, नंदिनी सुनो तो। नहीं भाभी, हम नहीं आएंगे। हमें बहुत अच्छे से पता है कि आप हमसे क्या करवाना चाहती हैं। नंदिनी देखो, तूफानी काम तो हम तुमसे करवा कर देंगे। नहीं। क्या किया आपने भाभी? अपने लिए गीला गीला रास्ता बनाया है ताकि तुम्हारा सूखा सूखा प्यार फिर से लहरा उठे। अब चुपचाप सुनो हमारी बात। हमें ना आपकी कोई बात नहीं सुननी। देखो, हमारी बात तो तुम्हें सुननी पड़ेगी क्योंकि एक बाल्टी पानी तुम्हारे ऊपर बर्बाद किया हमने। अब हमारी बात का जवाब दो। तुम अजूबे से शादी करना चाहती हो ना? बोलो। हाँ भाभी, हम करना चाहती हैं। तुम उनके लिए तीज का व्रत रखोगी। भाभी देखो, जवाब दे दो वरना हम ना तुम्हें यहीं दबोच के रखेंगे। बोलो, जवाब दो। हम व्रत रख कर क्या करेंगे? जिसके लिए हम व्रत रखेंगे उससे तो हमारी कोई फिक्र नहीं है और हमारा व्रत भी नहीं खुल पाएगा। नंदिनी, व्रत कैसे खुलेगा उसकी चिंता तुम नहीं, हम करेंगे। और हम अपने भाई को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो ना इतनी जल्दी किसी से जुड़ते नहीं हैं और अगर जुड़ जाते हैं तो वो मुड़ते नहीं हैं। इसीलिए तुम व्रत रखोगी। चल। आप हमें यहाँ क्यों लेके आई? रुको। ये लो तुम्हारी तीज की थाली। लो लो लो। अब जल्दी से जाओ और तैयार हो जाओ। और ध्यान रहे, पूजा ना किसी कोने में या फिर छत पर कर लेना, ठीक है? थैंक यू भाभी। रमन भाई बहुत किस्मत वाले जिनके लिए आज आप व्रत रखिए, और वो भी शादी के पहले। भाभी कभी मत बदलना। हम आते हैं। ओ चुटकी बहुरिया, किसी से गप्पे मारने लगी या सफाई चल रही है? नहीं नहीं बुआ जी, आप चिंता मत कीजिए। आप चिंता मत कीजिए, हम इस सोफे को अच्छे से साफ कर देंगे। ऊपर से लेके नीचे तक सब कुछ साफ कर देंगे। एक एक कोना चमका देंगे। आप चिंता मत कीजिए। पता है पापा, आज मेरा प्रोग्रेस सबसे अच्छा गया था। अच्छा? अरे वाह, तो फिर आप मन लगाकर ऐसे ही पढ़ाई भी करना ताकि आप स्कूल में फर्स्ट आ सको। दीबू, आप वहां बैठो और खाना खाओ। वाह, क्या बात है वीडे नवाब। अकड़ के साथ साथ अपनी शक्ति भी है। शक्ति है, लेकिन शक्तिमान नहीं हूं मैं जो 2 घंटे तक इसे लेकर खड़ा रहूंगा। जल्दी साफ करो। हाँ, 2 मिनट बस। हो गया? हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। चलो बेटा। अब समय आ गया है योजना के दूसरे पड़ाव को अंजाम देने का। हाँ भैया, वो आज तीज के दिन मायके से शगुन आता है ना, तो उदय भैया आ रहे हैं ना? हाँ मो, उदय भैया बस निकल ही रहे हैं। ठीक है भैया। अरे हाँ भैया, सुनिए हमारी बात। आप गलती से भी यहाँ मत आइएगा। वो क्या है ना कि नंदिनी ने आज आपके लिए व्रत रखा है, तो आप तो उससे भूखा पैसा नहीं देख पाएंगे ना, तो इसलिए मत आइएगा, ठीक है? चलिए भैया, रखते। हेलो अमू, अमू। हम जानते हैं भैया, अब तो आप तोड़े तोड़े चले आएंगे। आप अपने प्यार को कितना ही छुपा लें, पर हम तो उसे सामने ला कर ही रहेंगे।
अनमोल, हाँ माँ। ये क्या है बेटा? तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? ये सब छोड़ो और जाकर ना तैयार हो जाओ। जीजू को पता चलेगा ना तो उनका पारा हाई हो जाएगा। जाओ बेटा। हम भी ना। ठीक है माँ, अभी आते हैं। हम तो बेटा बहुत परेशान हो गए हैं इस लड़की से। अब तुम ही कुछ समझाओ इसे। क्या हुआ आंटी? इसे क्या समझाना है? क्या बताए बेटा, और तुमसे बहुत प्यार करने लगी है। यहाँ तक कि इसने तुम्हारे लिए व्रत भी रखा। What? लाली, तुमने मेरे लिए व्रत क्यों रखा? बेटा तुम ही समझाओ इसे, हमारा तो दिल बैठा जा रहा है। लाली, तुम अच्छे से जानती हो ना, मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ अनमोल है और कल मेरी उससे शादी होने वाली है। फिर क्यों तुम अपना टाइम और अपनी इमोशंस को बर्बाद कर रही हो? मेरे हीरो, मैं खुद को तो संभालूंगी, पर मेरे दिल को कैसे संभालूं? रमन, वो मेरे बस में नहीं है। रमन, तुम इतने अच्छे हो कि किसी को भी तुमसे प्यार हो जाएगा। मैं सिर्फ अनमोल का हूँ। जानती हूँ, मैं कहाँ कुछ मांग रही हूँ। अच्छा एक बात बताओ, अनमोल में तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगा? पापा, आपको चाची में क्या पसंद है? अनमोल की कई सारी बातें मुझे अच्छी लगती है। एक तो वो कैसे मेरा ध्यान रखती है, पूरी दुनिया से अकेले लड़ सकती है वो मेरे लिए। अनमोल की बात ही कुछ अलग है। चाची में ना थोड़ा बचपना है, वो काम भी बड़े तूफानी करती है, इसीलिए उन्हें थोड़ी हेल्प की जरूरत पड़ती है। पर हाँ, इसकी एक और वजह है, वो है चाची एक बहुत ही अच्छी इंसान भी है, क्योंकि वो अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचती है, उनकी हेल्प करती है। और ऐसे जो लोग होते हैं ना, उनमें इंसानियत होती है, और जिनमें इंसानियत होती है उनको हेल्प करने वाले मिल ही जाते हैं। बस आपके पापा भी उन्हीं में से एक है। और ऊपर से उसने मेरे लिए व्रत भी रखा है। अब तुम ही बताओ, ऐसी कौन सी लड़की होती है जो शादी से पहले किसी के लिए ऐसे व्रत रखती है? रमन, क्या तुम्हें पक्का पता है अनमोल ने तुम्हारे लिए ही व्रत रखा है? क्या मतलब है तुम्हारा? वो मेरे लिए व्रत नहीं रखेगी तो किसके लिए रखेगी? रमन, अनमोल के गले में रजत जी के नाम का मंगलसूत्र है, बस इसलिए पूछा। चाशनी सी मीठी जैसे और तीखी मिर्च है तू। चुटकी बहुरिया, वहाँ काहे खड़ी हो? यहाँ आओ, पूजा तो यहाँ होनी है ना। बहुत प्यारी लग रही है, किसी की नजर न लगे। माँ, हम कुछ भी पहनते हैं तो आपको सुंदर ही तो लगते हैं। हमें तो लगता है कि आपकी आंखें ही सुंदर हैं। ओ, सास बहू की ही थी खत्म हो गई हो, तो शिवलिंग बनाना शुरू करें? हाँ जीजी। सुनिए सब लोग, अपना अपना शिवलिंग ध्यान से बनाइए। शिवलिंग में दरार नहीं आनी चाहिए। जी।
जेठानी जी, इसे ऐसे बनाइए तो फिर मिट्टी बिखरेगी नहीं। थैंक यू अनमोल। दीवू, आप पूछ रहे थे ना कि पापा चाची की हेल्प क्यों करते हैं? वो देखो, चाची मम्मा की हेल्प कर रही है और ये निशानी होती है एक अच्छे इंसान की। समझी? चाची, आपने मेरा प्रोजेक्ट अच्छा बनाया था। थैंक यू। मतलब वो पंखुड़ियाँ अच्छे से जुड़ी थी? मतलब? छोड़ो, तुम्हें नहीं समझ में आएगी। आ यहाँ बैठो। अबे दिव्यासा को क्या हो गया? अनमोल पे इतना प्यार क्यों लुटा रही है? मृदुला, ध्यान से बनाओ जरा। शिवलिंग मजबूत नहीं बनता तो पति के साथ रिश्ता भी मजबूत नहीं रहता। और मजबूती के लिए उसमें थोड़ा घी लगा लेना, उससे दरार नहीं पड़ती, है ना पंडित जी? अरे आप कभी गलत कहाँ होती हैं कल्याणी जी। अब आएगा मजा, जब अनमोल की शिवलिंग में दरार आएगी। फिर सुनहरी आंटी को गुस्सा आएगा और फिर गुस्से में ये सच भी बाहर आ ही जाएगा कि अनमोल ने व्रत रजत जी के लिए रखा है और रमन के लिए नहीं। कैरी, ये तुम मुझे दे दो, मैं सबको दे दूंगी। ठीक है, संभाल के देना। हाँ। ललिया, मैंने इस कटोरी में घी नहीं मावा डाला है, मावा। और तुझे ये मावा देना है सिर्फ और सिर्फ अनमोल को, ताकि अनमोल ये मावा अपने शिवलिंग में मिक्स करे और उसका शिवलिंग जुड़े ना बल्कि टूट जाए। समझे? जुड़ी जाए। ठीक है माँ, तुम भी आटे के लिए आ जाना, मैं ही सबको दे दूंगी। हाँ, तू जा तो। ये लीजिए आंटी। ये लो अनमोल। अनमोल, एक मिनट। मैं बता नहीं सकता कि मैं आज कितना खुश हूं। तुमने मेरे लिए व्रत जो रखा है। खाओ हमारी कसम, तुम हमारे रजत के लिए व्रत रखोगी। इस व्रत के बारे में ना किसी को पता नहीं चलना चाहिए। रमन जी व्रत के लिए कितने खुश हैं, जबकि हमने उनके लिए व्रत रखा ही नहीं। क्या करें, बता दे क्या सच? अनमोल, कहाँ खो गई? हाँ। रमन जी, वो हमें आपको कुछ बताना है। अम्मू, भैया, भैया आप ठीक तो है ना? हम जैसे भी हों, पर तुझे देखकर दिल खुश हो जाता है।
भैया, यहाँ आकर आपने ये साबित कर दिया कि कह देने से प्यार के रिश्ते खत्म नहीं होते। अजय, ये तेरे लिए और रमन के लिए। अगर सब लोगों के शिवलिंग बन गए हैं तो एक बार हमें दिखा दीजिए, क्योंकि दरार वाले शिवलिंग की पूजा नहीं होती है। अनमोल संभाल के बेटा। जी माँ। उठाओ अनमोल, अपना शिवलिंग उठाओ और देखो इसमें कैसे दरार बनती है। ओह गॉड, मेरे शिवलिंग में तो दरार है। अरे मृदुला, तुम्हारे तो शिवलिंग में दरार आ गई। अरे वाह अनमोल, तुमने तो शिवलिंग बहुत ही मजबूत बनाई है। हमें तो सालों लग जाते हैं शिवलिंग बनाने में, तुमने तो शादी के पहले ही साल में शिवलिंग बना ली। ये कैसे हो गया मम्मी? ये सिर्फ वही कर सकता है जिसके पास संयम है। हमारी अनमोल तो ऐसे ही रिश्तों को जोड़कर रखती है। माँ, हम जानते थे कि शिवलिंग बनाना इतना आसान काम नहीं है, इसीलिए हमने पहले ही मिट्टी को घी से गूंथ दिया था ताकि कोई दरार ना आए। बिना दरार का शिवलिंग, लगता है पति के साथ अटूट बंधन है तुम्हारा। इस रमन की नजर तो अनमोल से हट ही नहीं रही। मैं अभी इसका ध्यान भटकाती हूँ। दिव्यासा संभल के, आप चाचू के साथ खड़े रहो। रजत जी, हमें आपसे कुछ काम है। क्या काम है अनमोल, बोलो। नंदनी, क्या तुमने हमारे लिए व्रत रखा है? हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। नंदनी प्लीज बताओ ना, क्या तुमने सच में हमारे लिए व्रत रखा है? हाँ रखा है, पर तुम्हें इससे क्या मतलब? और क्यों आए हो तुम यहाँ? तो क्या करते हम, तुम्हें ऐसे ही भूखा रहने देते? हाँ रहने देते, और वैसे भी तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? अपने दिल से तो दूर कर चुके हो ना तुम हमें। नंदनी, नंदनी, जो खुद हमारा दिल हो उसे हम दिल से दूर कैसे कर सकते हैं? हाँ? अच्छा चलो जल्दी से अपना व्रत खुलवाओ, वरना भूख के मारे हमारी तो जान ही निकल जाएगी। क्या मतलब?
क्या तुमने भी हमारे लिए व्रत रखा है? देखा रजत जी, इसे कहते हैं सच्चा प्यार। वरना आप ही हमें बताइए, आज के समय में कौन किसके लिए भूखा रहता है? कभी कभी ना हमें अपनी आंखों के साथ साथ अपना दिल भी खोल लेना चाहिए, किसी को समझने के लिए। तभी इंसान की सच्ची परख होती है। अनमोल, शिवलिंग नहीं टूटा तो क्या हुआ, पर अब तुम्हारा व्रत टूटेगा। ये लाल मिर्च जब जलेगी तो तुम्हारा वो हाल होगा कि तुम पानी पीने पर मजबूर हो जाओगे। उसके बाद सुनहरी आंटी और उनका गुस्सा तुम्हारा सच सबके सामने ले ही आए। ये अनमोल और रजत दोनों ही नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ रह गए? रजत, आज मैंने तुम्हारे लिए तीज का व्रत रखा है। व्रत तुमने अपनी खुशी से रखा है, मैंने नहीं कहा था रखने के लिए। हाँ हाँ, मैंने अपनी खुशी से रखा है, और व्रत खुलवाओगे तो तुम ही ना। व्रत तुम्हें ही खुलवाना होगा। मैं भी देखती हूँ कब तक नहीं पिघलते तुम। अरे भाई, ये किसने लाल मिर्चों को आग लगा दी है? हमारा तो दम ही घुट कह रही जीजी को पानी दे। कैरी, जल्दी से पानी लो। हाँ। कैरी जल्दी। अनमोल, ये लो पानी पियो। लो पियो, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। हमारी कसम, तुम हमारे रजत के लिए व्रत रखोगी। इस व्रत के बारे में ना किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हम ये पानी नहीं पिएंगे। अनमोल, तब से खांसे जा रही हो, प्लीज पी लो। अच्छा चलो चलो, उठो मेरे। आओ यहाँ बैठो। क्या हुआ? अब हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? देख रहा हूं कि तुम मुझे कितना चाहती हो। इतनी तकलीफ झेलने के बाद भी तुमने अपना व्रत नहीं तोड़ा। अरे बेटा, पानी के चक्कर में तूने अपना व्रत तोड़ दिया। मम्मी, इसमें क्या हुआ? इधर सबका ही व्रत टूट गया ना। सिवाय अनमोल के। शायद तुमने ध्यान से नहीं देखा,
अनमोल का व्रत नहीं टूटा, या यूं कहूं उसने अपना व्रत टूटने नहीं दिया। अब समझ में आया लाली, मैं अनमोल को इतना पसंद क्यों करता हूं। अनमोल, तुझे रमन जी को बताना ही होगा। अगर बातों से नहीं बता सकते तो किसी और चीज से बताना होगा, किसी और तरीके से। रमन जी का पूरा हक बनता है ये जानने का कि हम ये क्यों कर रहे हैं। हम नहीं चाहती कि वो हमें गलत समझे। ये सब हम सिर्फ माँ के लिए कर रहे हैं। सोचो, जहां एक भी औरतें कंट्रोल नहीं कर पाई, लेकिन अनमोल ने हार नहीं मानी। ये होती है सच्ची प्यार की निशानी। रमन, तुम जैसा सोच रहे हो ना वैसा। रमन जी, ये लीजिए। ये टिश्यू किस लिए? इसमें कुछ लिखा है, पढ़ लीजिए। हे भगवान, कितने अच्छे से हम सब लोगों ने व्रत रखा था, हम सबका व्रत टूट गया। सच बताओ, किसकी हरकत है ये? किसने बिट्टू को आग लगाई है? अरे अनमोल बिटिया, बताओ ना, दिया तुमने ही रखा था ना? हाँ, हमने ही रखा था, पर हमने ध्यान से रखा था और हमें नहीं पता कि वो दिया कैसे गिर गया। अनमोल, क्या इत्तेफाक है ना, तुम गई उसके बाद ही दिया गिरा और सिर्फ तुम्हारा व्रत नहीं टूटा। लाली, साफ साफ कहो लाली, क्या कहना चाहती हो? इससे पहले कि लाली कुछ कहे कि बहुरिया, तुम बता, तुम पूजा से उठकर कहाँ गई थी? हाँ, मैंने भी देखा था, तुम नहीं थी वहां, कहाँ गई थी? अरे अनमोल बिटिया, घबरा क्यों रही हो? बता दो ना तुम कहाँ गई थी। अगर देखो तुम बताओगी नहीं तो सबको शक यही होगा कि मिर्ची तुमने ही जलाई हो। ये चुटकी बहुरिया, इस बार अगर तुमने कोई भी ऐसी वैसी हरकत की होगी ना, तो उसी मिर्ची के डब्बे में डालकर आग लगा देंगे। बताओ, कहाँ गई थी तुम? बुआ जी, अनमोल मेरे साथ गई थी छत पर। वो तुम्हारे साथ छत पर क्या कर रही थी? हाँ अनमोल, ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया था तुम्हें जो तुम्हें भाई के साथ छत पर जाना पड़ा? अब वो बहुत तेज हवा चल रही थी तो हम दोनों ऊपर कपड़े लेने गए थे। एक मिनट, पर आज तो कपड़े धुले ही नहीं थे। कपड़े धोने वाली आज आई ही नहीं थी, फिर किसके कपड़े उठाने गई थी तुम? हमारे। हमने धोए थे कपड़े और हमने कुछ अपनी साड़ियां और इनके कुर्ते छत पर सुखाने के लिए रखे थे। दोनों को वही लाने के लिए भेजा था हमने। पर माँ, आप कब? बस करो मृदुला, इतनी छोटी सी बात का पहाड़ मत बनाओ तुम। पर माँ, एक मिनट, बस करो। हमारा व्रत टूटा तो उसका व्रत भी टूट सकता था ना, और उसने ये सब कुछ जानबूझकर थोड़ी ना किया है। तुम देख रही हो ना उसकी हालत।
अब जो होना था तो हो गया। सब लोग जाओ अपने अपने कमरों में। बटुआ चलो अनमोल, कमरे में चलकर आराम करो। आओ। हमें तो सोच कर ही डर लग रहा है। जब रमन जी को सच पता चलेगा तब उन्हें कैसा लगेगा। नहीं, हम नहीं पिएंगे, व्रत है हमारा। चुपचाप पानी पियो अनमोल। आप इतने गुस्से में तमतमाए हुए क्यों? आप गुस्से की डंकी में डुबकी लगा कर आए हैं क्या? जो मैं कह रहा हूँ वो सुनाई नहीं दे रहा या दिखाई नहीं दे रहा? तो हमारा व्रत है, आप क्यों नहीं समझ रहे? जिद मत कीजिए। जिद कर रहा हूँ क्योंकि तुमने आज हद पार कर दी। पानी पियो चुपचाप। नहीं पिएंगे। मैंने कहा पानी पियो अनमोल। नहीं पी सकते, आपको पता है ना क्यों? अब तक पता नहीं था, लेकिन अब पता चल गया। क्या है? माफ कीजिएगा रमन जी, हमने तीज का व्रत आपके लिए नहीं, रजत जी के लिए रखा है, लेकिन सिर्फ माँ के कहने पर। ये आपके पास कैसे आया? ये तो हमने रमन जी के लिए लिखा था। क्या है ये सब? मैं पूछ रहा हूं तुमसे। तुमने मेरे लिए व्रत रखा है? क्यों? अनमोल, तुम्हें अच्छे से पता है ना कि ये व्रत तुम्हें रमन के लिए रखना था। वहां रमन, वो तुम्हें देखकर खुश हो रहा है, ये सोचकर खुश हो रहा है कि तुमने उसके लिए व्रत रखा है। तुम भूखी प्यासी हो उसके लिए, और तुमने उसका विश्वास। जवाब दो मेरी बात का, क्यों रखा है तुमने मेरे लिए व्रत? अब चुप क्यों खड़ी हो? मेरी बात का जवाब दो तुम। ओ, समझ गया। तो तुमने ये सब मां के कहने पर किया है। ठीक है, आज मैं मां से सारी बात साफ साफ करके रहूंगा। नहीं नहीं राजा जी रुकिए, हमारी बात छोड़ो मुझे। बात सुनिए हमारी। हम समझ सकते हैं कि आप क्यों गुस्सा है, पर आप भी एक माँ की ममता को समझने की कोशिश कीजिए। उन्होंने ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो आपके लिए बहुत परेशान थी। सिर्फ एक रात की तो बात है। इसके बाद कल सुबह हम ये व्रत खोल देंगे। ये मंगलसूत्र ये भी उतार देंगे, और फिर आप हमसे आजाद। हम आपके सामने अपने हाथ जोड़ रहे हैं। एक माँ ने विनती की है हमसे, बस उसी का मान रख रहे हैं। प्लीज उन्हें कुछ मत बोलेगा, प्लीज।
ये बात तो हमने रमन जी के लिए लिखी थी और उन तक पहुंची भी नहीं। हमें उन्हें सच बताना ही होगा। ये रमन जी कहाँ चले गए? लाली, क्या तुमने रमन जी को कहीं देखा है? और रमन अपने दोस्तों के साथ बाहर गया है, वो थोड़ी देर से ही आएगा। सुबह सुबह सबसे पहले हम उन्हें सब बता देंगे। अनमोल, रमन को सच तुम नहीं, मैं बताऊंगी, वो भी अपने तरीके से। और मेरा तरीका बहुत बड़ा धमाका करेगा। अनमोल, नीचे हो बेटा, व्रत खोलने का समय हो गया है। अच्छा हुआ जो अनमोल के व्रत के बारे में किसी को पता नहीं चला। अगर किसी को पता चलता तो उसका व्रत कोई भी पूरा नहीं होने देता। बस एक बार हम अपना व्रत खोल लें, उसके बाद हम रमन जी से बात करेंगे। बहुत हरा लिया तुमने मुझे अनमोल, लेकिन अब नहीं चुकूंगी। गॉड से अनमोल, कभी तो देख के चल लिया करो। तुम गिर जाती तो क्या होता? अरे हम नहीं जानते कि हमारा पैर इसमें कैसे उलझ गया। पैर नहीं उलझा है, भूख के मारे तुम्हें चक्कर आ रहे। कल कहा था तुमसे पानी पी लो, लेकिन नहीं, हमें तो सुननी ही नहीं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें जरूरत क्या थी मेरे लिए व्रत रखने की। अनमोल ने भाई के लिए व्रत रखा है। अब चुपचाप खड़ी रहो यहां। लहराना बंद करो और पानी पियो। हमें देंगे। अनमोल, पानी पियो। ऐसे नहीं मानोगे ना तुम। पियो पानी। हाँ अनमोल, वाह, व्रत तुमने रखा है और फल मुझे मिला। यही तो दिखाना था रमन तुम्हें। गॉड रमन, ये क्या सुना मैंने? अनमोल ने तुम्हारे लिए नहीं, रजत जी के लिए व्रत रखा था। मुझसे दूर हटो लाली। रमन, मैं समझ सकती हूँ। अब समझ आ रहा है ये दोनों इतना साथ साथ क्यों रहते हैं। डेट वाले दिन भी अनमोल रजत जी के साथ थे, कल छत पर भी। रमन पक्का उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है ना। जिससे शादी हो रही है उसे छोड़कर वो किसी और के लिए व्रत क्यों रखेगी? रमन, अनमोल तुम्हारे लायक नहीं है। क्या क्या होता है
मेरी आंखों में देखो। लव यू सो मच रमन, आई लव यू सो मच। लाली, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमें खुशी है अनमोल, तुमने जिसके लिए व्रत रखा ना, उसी ने तुम्हारा व्रत खोला। हमने अपना फर्ज निभाया, आपकी बातों का मान रखा। अब हम आजाद होना चाहते हैं, इसीलिए आज ये मंगलसूत्र और ये धागा दोनों खुलेंगे और हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे रमन जी के साथ। बस माँ, अब और नहीं। माँ, थोड़ी देर में ही हमारी शादी होने वाली है और हम नहीं चाहते कि हमारी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत किसी गलतफहमी से हो। इसीलिए हम रमन जी को सब बताने जा रहे हैं। माँ, हम अभी आते हैं। नहीं दुल्हन, कहाँ भागे जा रही हो? वो हमें रमन जी से बहुत जरूरी बात करनी है, इसलिए वहाँ जा रहे हैं। अरे सुनो सुनो सुनो, अब शादी में टाइम ही कितना रह गया? जो भी बात करनी है शादी के बाद कर लेना। चलो मेरे साथ। अरे नहीं, बुआ जी गुस्सा हो जाएंगी। अरे अंदर चाहे जो कुछ भी हो, पर आज तुम्हारी शादी रमन से होकर रहेगी। तुम्हें मेरे और रजत के बीच से हटना होगा अनमोल। नहीं दुल्हन, कहाँ भागे जा रही हो? वो हमें रमन जी से बहुत जरूरी बात करनी है, इसलिए वहाँ जा रहे हैं। अरे सुनो सुनो सुनो, अब शादी में टाइम ही कितना रह गया? जो भी बात करनी है शादी के बाद कर लेना। चलो मेरे साथ। अरे नहीं, बुआ जी गुस्सा हो जाएंगी। अरे अंदर चाहे जो कुछ भी हो, पर आज तुम्हारी शादी रमन से होकर रहेगी। तुम्हें मेरे और रजत के बीच से हटना होगा अनमोल।